Dear students, myself Asif Wasim, an assistant teacher in the Malegaon High School and Junior College। इस लेसन में हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री है, इल्म मुसल्लस, उसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ हैं वो सीखना है। तो साइड रीडिंग देते हैं एप्लीकेशन यानी इस्तेमाल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इल्म मुसल्लस के इस्तेमाल। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, अब देखिए कुछ मेज़रमेंट ऐसे हैं जो आप डायरेक्ट मेथड से नहीं मालूम कर सकते। आप उन्हें जो है किसी नाप पट्टी से नहीं नाप सकते। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप जो है हाइट ऑफ द ट्री मालूम करना चाहते हो, दरख्त की ऊंचाई अगर आप मालूम करना चाहते हो, या आप एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है उसकी ऊंचाई, उसकी हाइट नापना चाहते हो, या फिर आप जो नदी है उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई अगर आप नापना चाहते हो, या फिर जो साहिल है ना, साहिल समुंदर है, वहाँ से कोई जहाज़ कितने फ़ासले पर है, कोई शिप कितने फ़ासले पर है, वो अगर आप मालूम करना चाहते हो। इसी तरह दरख्त की ऊंचाई है, या कोई पोल है ना, इलेक्ट्रिक पोल है या फ्लैग पोल है, उसकी ऊंचाई नापना चाहते हो, तो ये ऐसी चीज़ें हैं या ऐसा मेज़रमेंट है जिसको हम लोग डायरेक्ट मेथड से या बराह रास्त नहीं मालूम कर सकते। तो उन ऊंचाइयों को, उन फासलों को मालूम करने के लिए हम लोग जो है इल्म मुसल्लस का इस्तेमाल करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का। तो वही हम लोगों को देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल जो है डे टू डे लाइफ में कैसे किया जाता है। तो यहाँ आप देखोगे कि ऐसे सवालात करने से पहले हमें कुछ टर्म्स जो है सीखना होगी, कुछ इस्तिलाहात हमें सीखना होगी, वो हम लोग जल्दी से सीख लेते हैं। जैसे हम लोगों को देखना है लाइन ऑफ विज़न, बसरी ख़त। पहली जो टर्म हमें सीखना है वो है लाइन ऑफ विज़न, है ना। इसको उर्दू में कहा जाएगा बसरी ख़त, बसरी ख़त। अब मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्ज़र्वर है, मुशाहिदा करने वाला, मुशाहिद है, वो एट पॉइंट ए है ना। कोई भी एक ऑब्ज़र्वेशन करने वाला, कोई एक शख्स जो है वो पॉइंट ए पर खड़ा है और ये पॉइंट बी को देख रहे हैं। मान लेते हैं पॉइंट बी है, इसको देख रहे हैं। तो ये जो लाइन रहेगी, ये लाइन है ना, लाइन ए बी, ये क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ विज़न कहलाएगी। दिस लाइन इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ विज़न, ठीक है। तो अगर बी यहाँ पर है और वो शख्स यहाँ है, तो बी को देख रहे हैं, तो फिर लाइन ऑफ विज़न इस तरह हो जाएगी, वो बसरी ख़त हो जाएगा। उसके बाद अगर जो ऑब्ज़र्वर है, जो शख्स है, वो पॉइंट ए पर है और जो पॉइंट बी है या जो ऑब्जेक्ट बी है वो इससे थोड़ा ऊपर है ना, यहाँ है, पॉइंट बी जो है यहाँ है, तो लाइन ऑफ विज़न या बसरी ख़त कैसे बनेगा? इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूँ इस तरह से, उफ़क़ी ख़त। दिस वन इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। इसका नाम दे देते हैं हम लोग एम। ए एम इज़ ए हॉरिजॉन्टल लाइन, एक उफ़क़ी ख़त है, आड़ा ख़त है। अगर बी नहीं होता तो लाइन ऑफ विज़न ऐसे ही होता, बराबर सीधा सीधा। अब हुआ क्या कि जो बी है वो लेवल, जो ए का लेवल है उससे थोड़ा ऊपर है, तो यहाँ पर जो लाइन ऑफ विज़न और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के दरमियान एक एंगल बन रहा है ना। तो ये एंगल जो है वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी इसको हम लोग कहेंगे सऊदी ज़ाविया। क्या कहोगे? सऊदी ज़ाविया। यानी अगर आप ऊपर देखते हो, है ना, तो वहाँ पर कौन सा ज़ाविया बनेगा? सऊदी ज़ाविया, एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन ये ज़ाविया किसके साथ बनेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये दूसरी चीज़ यहाँ पर देखना है ना। जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे तो हमें लाइन ऑफ विज़न ये पता करना होगा। उसके बाद जो है एंगल ऑफ एलिवेशन या सऊदी ज़ाविया। तो जो ऑब्ज़र्वर है, जो शख्स है, अगर वो
कोई चीज़ उसके ऊपर है और उसे देख रहे हैं तो वहाँ पर जो है सऊदी ज़ाविया बनेगा। अब अगर जो है वही ऑब्जर्वर जो है मुशाहिद जो है वो ए पर है ना, और पॉइंट बी जो है ना उसके नीचे है, तो लाइन ऑफ विज़न इस तरह से बनेगी। अब यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो कुछ इस तरह से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई ए एम। तो जो ऑब्जर्वर है वो नीचे देख रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये जो ज़ाविया बनता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, या उसको हम लोग कहेंगे नुज़ूली ज़ाविया। ठीक है, तो ये दो चीज़ें देखिए, लाइन ऑफ ये तो लाइन ऑफ विज़न देखा कि जिस चीज़ को देख रहे है ना उस चीज़ से जो है आप एक लाइन पास करो जो आपका ऑब्जर्वर है, तो वो लाइन ऑफ विज़न जो है कहलाती है। इसी तरह अगर कोई चीज़ जो है उस शख्स के ऊपर है तो वहाँ पर एक ज़ाविया बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन सऊदी ज़ाविया, लेकिन आपको हॉरिजॉन्टल या उफ़क़ी ख़त जो बनाना ज़रूरी है। अब अगर वो नीचे देख रहे हैं तो वहाँ पर जो ज़ाविया बनेगा उसको एंगल ऑफ डिफ्रेशन या नुज़ूली ज़ाविया। ये ज़ाविया किसके से लिया जाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन से लिया जाता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन सऊदी ज़ाविया, नुज़ूली ज़ाविया और बसरी ख़त, ये इसे याद रखो, और उफ़क़ी ख़त हॉरिजॉन्टल लाइन। क्योंकि जब हम लोग जो है सवालात हल करेंगे तो हमें जो है एक रफ़ शक्ल बनाना होगी, और रफ़ जो शक्ल है वो उसी वक्त हम लोग बना सकते हैं जब हमें ये पता हो कि सऊदी और नुज़ूली ज़ाविया और बसरी ख़त किसे बोला जाता है। तो सऊदी ज़ाविया कब होगा? जब कोई मुशाहिद जो है उसके ऊपर अगर देखेगा, कोई चीज़ उससे ऊपर है ना, तो वहाँ पर आप देखोगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी, उससे ऊपर देखेगा तो ये जो ज़ाविया बनेगा वो सऊदी ज़ाविया होगा। अगर नीचे देखेगा तो जो आड़ी लकीर है उसके साथ और जो लाइन ऑफ विज़न है बसरी ख़त के साथ जो ज़ाविया बनेगा वो क्या कहलाएगा? नुज़ूली ज़ाविया। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.2 वो शुरू करते हैं, और उसमें जो है बहुत सारे सवालात जो हैं जो दिए गए हैं उसे हम लोग हल करते हैं। प्रैक्टिस सेट 6.2। तो ये पेज नंबर जो है 137, किताब का जो पेज नंबर है वो 137, और आप बुक जो है डाउनलोड कर सकते हो ebalbharati.in। ठीक है, तो क्वेश्चंस मैं अंग्रेज़ी में लिखूंगा, उर्दू वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आप अपनी किताब में जो है सवाल को देख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अ पर्सन एक शख्स जो है इज स्टैंडिंग, खड़ा है ना, इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस फासले पर, है ना, कितने फासले पर आगे दिया है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर। एक शख्स 80 मीटर के फासले पर खड़ा है, कहाँ से? फ्रॉम अ चर्च, एक चर्च है, फ्रॉम अ चर्च, वहाँ से वो 80 मीटर के फासले पर है, और क्या कर रहे हैं? लुकिंग, देख रहे हैं, लुकिंग एट इट्स टिप, जो चर्च है उसके टिप को देख रहे हैं। अब चूंकि ये ऊपर देख रहा है तो सऊदी ज़ाविया बनेगा, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन the angle of elevation is of 45 degree. Find the height of the church. तो जो गिरजा घर है उसकी ऊंचाई मालूम करो। Find the
हाइट ऑफ द चर्च। तो हम लोग पहले एक रफ स्केच बनाएंगे। एक चीज़ और कि जो चीज़ें हैं जैसे चर्च हो गया, टावर है, या फिर ट्री है, या फिर बिल्डिंग है, ये जो है खड़े वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, खड़ी चीज़ें हैं, तो इनको हम लोग उमूदन लेंगे यानी ये जो है 90 दर्जे का जाविया बनाएंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर लेना है। तो पहले हम लोग रफ स्केच इसका बना लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करना है। तो देखिए एक चर्च है। अब चर्च जो है एक खड़ा ऑब्जेक्ट है, तो ये चर्च, इस चर्च से 80 मीटर के फासले पर वो शख्स खड़ा है। तो इस चर्च से 80 मीटर के फासले पर, ये फासला कितना है? 80 मीटर। ये शख्स यहाँ है और यहाँ से किसको देख रहे हैं? टिप ऑफ द चर्च, ये ऐसे ऊपर देख रहे हैं। ये उसकी जो है उफ़क़ी ख़त हो गया, ये यहाँ से इस तरह से चर्च को ऊपर देख रहा है, उसके टिप को। ठीक है, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है ये सऊदी ज़ाविया बनेगा, क्योंकि ऊपर देख रहे हैं। ये कितने का है? 40 डिग्री। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं। हमें ए बी जो है वो चर्च है, और चूंकि ये वर्टिकल ऑब्जेक्ट है, खड़ा ऑब्जेक्ट है, तो ये उमूदन रहेगा, यानी यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। ए बी सी। ठीक है, हमें क्या मालूम करना है? ये चर्च की जो है ऊंचाई मालूम करना है। दिस वन इज चर्च। तो सिंपल है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो रेशो है इल्म मुसल्लस में जो निस्बतें हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, उसमें से किसी एक को लगा के ए बी जो है यानी चर्च की बुलंदी हम लोग मालूम कर सकते हैं। तो ये फिगर बनाना, रफ फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक चर्च है, उससे 80 मीटर के फासले पर एक ऑब्जर्वर है और यहाँ से ये उसके टिप को देख रहे हैं। तो हमें जो है फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च मालूम करना है। तो क्या लिखोगे कि लेट, थोड़ा बहुत यहाँ लिखना होगा कि ए बी रिप्रेजेंट्स, यानी ए बी जाहिर करता है, रिप्रेजेंट्स द चर्च। ओके, कि गिरजा घर को ए बी जाहिर करता है। इसी तरह आप देखोगे कि ऑब्जर्वर कहाँ है? सी पर है। द ऑब्जर्वर इज़ एट पॉइंट सी, या द पर्सन है ना, वो शख्स जो है, द पर्सन इज़ एट पॉइंट सी। ठीक है, डॉट। और क्या चीज़ें यहाँ लिख सकते हो कि वो टिप को देख रहे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहे हैं? 45 डिग्री। ठीक है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? एंगल ए सी बी या बी सी ए, एंगल बी सी ए। ठीक है, और क्या चीज़ें लिख सकते हो आप लोग कि जो डिस्टेंस है वो क्या है? बी सी है। द डिस्टेंस, ये इतना ज़रूरी नहीं है। द डिस्टेंस ऑफ द पर्सन, फ्रॉम द चर्च, इज़ क्या है? बी सी। अब इसी को जो है ना हम लोग मैथ्स की ज़बान में लिख लेते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एंगल बी सी ए इज़ इक्वल टू 45 डिग्री, और क्या दिया हुआ है? बी सी, और बी सी इज़ इक्वल टू 80 मीटर। ये हमें क्या है? गिवन। अब देखो हम लोग ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें आप कौन सी निस्बत लगाओगे कि ये ए बी मालूम हो जाएगा। तो हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल यानी कायमतु ज़ाविया मुसल्लस, कौन सा मुसल्लस? ए बी सी, है ना। कौन सी निस्बत लगाओगे कि आपको ए बी मालूम हो जाए? देखो साइन नहीं लगा सकता, साइन अगर लगाऊंगा तो ए बी अपॉन ए सी आ जाएगा,
तो ए बी भी नहीं पता है, ए सी भी नहीं पता है। अगर दो चीज़ें पता होगी है ना तीन में से, तो हम लोग तीसरी मालूम कर सकते हैं। अगर मैं tan लगाता हूँ, tan यानी मुकाबिल बटे मुत्तसला, तो देखिए tan 45 भी मुझे पता होगा, ये ए बी नहीं पता है, मुझे बी सी पता है, तो tan से इजीली ये निस्बत जो tan लगाऊंगा उससे मुझे ए बी मालूम हो जाएगा। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू मुकाबिल यानी अपोजिट ए बी अपॉन एडजेसेंट बी सी। ठीक है, अब यहाँ देखो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी, बी सी कितना है 80। अब tan 45 1 होता है इज इक्वल टू ए बी अपॉन 80। ए बी को वहीं रखो, इसको सीधा कर लेता हूँ। ए बी इज इक्वल टू 1 इंटू 80, सो ए बी इज इक्वल टू 80 मीटर, यानी चर्च की जो हाइट है वो 80 मीटर है। देयरफॉर द हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर। तो मुश्किल नहीं है, आप इसमें कॉट भी लगा सकते थे। कॉट 45 लगाते तो कॉट 45 क्या बनता, मुत्तसला एडजेसेंट अपॉन अपोजिट बी सी अपॉन ए बी, तो तब भी आपको 80 मिल जाता। तो यहाँ देखना है कि आपको कौन सी निस्बत मालूम करना है, कौन सी निस्बत लगाना है। उस निस्बत में हमें दो चीज़ें पता होगी तो तीसरी इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। तो रफ स्केच बनाना है जैसा सवाल है, तो बहुत सिंपल ऐसे ही सवालात जो है हमें आगे हल करना रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम। दूसरा जो सवाल है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस an observer looking at a ship, है ना, उर्दू वाले जो है वो किताब में सवाल देख सकते हैं। एट अ शिप मेक्स एंगल ऑफ डिप्रेशन of 60 degree if the height of the lighthouse is 90 meter, then find how far the ship is from the lighthouse। देखिए यहाँ पर एक लफ्ज़ आया लाइट हाउस, तो जो साहिल समुंदर होता है ना, सी शोर जो होता है, तो साहिल समुंदर पर ऐसे एक टावर होता है, उस टावर पर जो है फ्लैश लाइट होती है। उस टावर की मदद से हम लोग शिप को जो है जहाज़ों को बताते हैं कि कहाँ पर चट्टानें हैं या कहाँ पर कोई ख़तरा है, तो वो लाइट हाउस होता है। तो लाइट हाउस जो है साहिल समुंदर पर टावर होते हैं, जहाँ पर जो है बहुत तेज़ रोशनी के लाइट होते हैं, बल्ब होते हैं, और उस लाइट हाउस की मदद से या मीनार नूर की मदद से हम लोग जहाज़ को बताते हैं कि कहाँ पर चट्टान है या कहाँ पर क्या ख़तरा है।
ठीक है। अब यहाँ सवाल कैसा है कि एक जहाज़ जो है समुंदर में है और एक लाइट हाउस है, यानी एक मीनार नूर है, एक टावर है। उस टावर के टिप से ऑब्जर्वर है, मुशाहिदा करने वाला, वो किसको देख रहा है? जहाज़ को देख रहा है। अब चूँकि नीचे देख रहा है तो कौन सा जाविया बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन, नुज़ूली जाविया, ठीक है। तो वो नीचे देख रहा है, हमें ये मालूम करना है कि वो जहाज़ जो है मीनार नूर से कितने फासले पर है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके आप जो है उस फासले को नाप सकते हैं। तो पहला काम कि हमें इसकी रफ फिगर बनाना होगी। तो एक मतलब मैं इसका ट्रांसलेशन कर देता हूँ। सॉल्यूशन फ्रॉम, यानी से द टॉप, जो टॉप है, किसका टॉप? ऑफ ए लाइट हाउस, मीनार नूर के टॉप से। एन ऑब्जर्वर, मुशाहिदा करने वाला, लुकिंग, देख रहा है, किसको? कहाँ देख रहा है? एट अ शिप, शिप को देख रहे हैं। अब जब देख रहे हैं तो मैक्स बनाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, नुज़ूली ज़ाविया बनाएगा चूँकि नीचे देख रहे हैं। कितने का बनाता है? 60 डिग्री। इफ़, अगर द हाइट, जो ऊंचाई है, ऑफ द लाइट हाउस, मीनार नूर की ऊंचाई जो इज़ 90 मीटर, 90 मीटर है, देन फाइंड, तो मालूम कीजिए, हाउ फार, हाउ फार यानी कितनी दूर, हाउ फार यानी दूर, हाउ यानी कितनी दूर, हाउ फार द शिप, जो जहाज़ है, इज़ फ्रॉम द लाइट हाउस, मीनार नूर से जहाज़ कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले मैं एक मीनार नूर बना देता हूँ, साहिल, समुंदर पर, समुंदर के किनारे पर, ये एक मीनार नूर है। और मीनार नूर से मान लेते हैं कि कुछ दूरी पर यहाँ जहाज़ है, और मीनार नूर पर जो ऑब्ज़र्वर है, और ये है ना, ये समुंदर के अंदर यहाँ पर जहाज़ है मीनार नूर से कुछ फासले पर, और यहाँ से जो ना ऑब्ज़र्वर देख रहा है इसको इस तरह से, ठीक है, ये ऐसे देख रहे उसको। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन या जो नुज़ूली ज़ाविया बनता है वो उफ़क़ी ख़त के साथ बनता है। अब यहाँ पर ऑब्ज़र्वर है तो इसका उफ़क़ी ख़त क्या होगा? ऐसे सीधा होगा, है ना, इस चीज़ का ख्याल रखें। जो सऊदी ज़ाविया या नुज़ूली ज़ाविया बनता है वो उफ़क़ी ख़त के साथ बनता है, और उफ़क़ी ख़त जो है हॉरिज़ॉन्टल लाइन, यानी आड़ा जो ख़त होता है इस तरह से। तो यहाँ पर इसका नाम देते हैं ABC और इसको दे देते हैं D। ये क्या है? हमारा उफ़क़ी ख़त या हॉरिज़ॉन्टल लाइन। अब नीचे देख रहे हैं तो कितने का एंगल बन रहा है? 60। तो ये ज़ाविया 60 डिग्री होगा, ये नुज़ूली ज़ाविया होगा, है ना, नुज़ूली ज़ाविया ये होगा। किसके साथ बनेगा? उफ़क़ी ख़त। इस ज़ाविये को नुज़ूली ज़ाविया नहीं पकड़ना है। ज़ाविया जो बनेगा सऊदी या नुज़ूली ज़ाविया उफ़क़ी ख़त से, है ना, उफ़क़ी ख़त से। तो ये AB जो है क्या है? लाइट हाउस, और लाइट हाउस जो है कितने का दिया हुआ है? 90 मीटर। C पर जो है जहाज़ है, A पर ऑब्ज़र्वर है। अब यहाँ देखो थोड़ा बहुत आप देख लो कि ये दोनों चीज़ें जो है AD और BC ये मुतवाज़ी है, और ये ख़त तकाते हैं, है ना, ऐसे Z बन रहे हैं। तो ये जितने का रहेगा मुतबादला ज़ाविया, ये 60 का, तो ये भी कितने का रहेगा? 60। ये हमें लिखना रहेगा, हम लोग फिगर में इसको आसानी से समझ ले रहे हैं। तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। अब ये मीनार नूर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में इसको क्या मानते हैं? उमूदन। तो यहाँ पर क्या बनेगा? 90 डिग्री। ठीक है, ये कैसे 60 हुआ? यहाँ पर अल्टरनेट एंगल, मुतबादला ज़ाविया, दो लाइंस जो हैं AD और BC मुतवाज़ी हैं, एक ट्रांसवर्सल है, तो आप Z बनता है, तो Z के इस तरफ और इस तरफ का ज़ाविया जो है वो बराबर होते हैं। तो इसको लिखना रहेगा, क्या किसको बता रहे हैं, है ना। हमें क्या मालूम करना है कि जहाज़ मीनार नूर से यानी BC मालूम करना। तो देखिए क्या लिखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लेते हैं कि लेट AB किसको ज़ाहिर कर रहे हैं? रिप्रेजेंट्स। तो उर्दू वाले क्या बोल सकते हैं कि AB जो है मीनार नूर को ज़ाहिर करता है। लेट AB जो है रिप्रेजेंट्स द लाइट हाउस, लाइट हाउस को ज़ाहिर करता है। ऑब्ज़र्वर कहाँ है? पॉइंट A पर। ऑब्ज़र्वर इज़ एट पॉइंट A। जहाज़ कहाँ है? C पर। द शिप इज़ एट पॉइंट C।
और उसका डिस्टेंस क्या है, इट्स डिस्टेंस उसका फासला फ्रॉम द लाइट हाउस, फ्रॉम द लाइट हाउस इज BC, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, AD इज हॉरिजॉन्टल लाइन। नुज़ूली ज़ाविया क्या है, ज़ाविया DAC। तो यहाँ लिखेंगे एंगल DAC ओके इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, नुज़ूली ज़ाविया है ना। इतनी चीज़ें आपको लिखना होगी एंगल ऑफ। अब जो दिया है ना उसको लिख देते हैं कि AB इज इक्वल टू 90 मीटर, मीनारे नूर की जो ऊंचाई है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी एंगल DAC इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पर ये 60 कैसे हुआ है वो बताना रहेगा। तो हमें पता है कि एज लाइन AD मुतवाज़ी है लाइन किसके, BC के, एंड क्या ट्रांसवर्सल है, AC इज ए ट्रांसवर्सल, है ना, खते तकाते हैं, ट्रांसवर्सल। देयरफॉर तो उसका नतीजा क्या निकालोगे कि एंगल DAC बराबर है, ये एंगल बराबर है किसके, एंगल BCA के, है ना। Z ऐसे बन रहे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, बराबर है एंगल B ज़ाविया CA। रीज़न दोगे मुतबादला ज़ाविये, और अंग्रेज़ी में इसको हम लोग कहेंगे अल्टरनेट एंगल। ओके, इतनी चीज़ें हो गई। अब डायरेक्ट किस पे काम होगा, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो हम लोग देखते हैं इन राइट ट्रायंगल कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस, कौन सा कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस, मुसल्लस ABC में। अब देखो कौन सी निस्बत लगाओगे कि आपको BC मालूम हो जाए। हमें यही मालूम करना है कि जहाज़ जो है मीनारे नूर से, तो tan ही लगाओगे, मुकाबिल का ज़िला बटे मुत्तसिला ज़िला, tan 60 पता है, मुकाबिल भी पता है, BC मालूम हो जाएगा। तो हम लोग लगाएंगे tan 60, है ना। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन क्या हो जाएगा, BC। तो tan 60 क्या है, √3 है, √3 इज इक्वल टू AB 90 अपॉन BC। अब क्या करो, BC को इधर लो और √3 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा BC इज इक्वल टू 90 अपॉन √3। अब क्या करो, शुमार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √3 से ज़र्ब दे दो, तो ये हो जाएगा BC इज इक्वल टू 90 अपॉन √3 इंटू ऊपर और नीचे √3 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब √3 ज़र्ब √3 3 हो जाएगा, तो ये BC इज इक्वल टू 90 इंटू √3 अपॉन 3, ओके। क्योंकि हमें पता है कि रूट की कीमत कितनी होती है, 1/2। तो ये √3 को मैं लिख सकता हूँ 3⁻1/2 इंटू 3⁻1/2। बेस सेम है, कुव्वतों की जमा हो जाएगी, है ना, पावर्स की। तो आधी आधी पावर की जमा होगी तो 1। तो यहाँ पर अब 90 कट जाएगा, 3 1 से 3, 3 3 से 9 और ये 0। तो ये होगा BC इज इक्वल टू 30 इंटू √3। अब √3 की जो कीमत होती है BC इज इक्वल टू 30 इंटू 1.73, है ना, 1.73। देयरफॉर BC जो होगा, BC इज इक्वल टू, यहाँ अभी 0 फॉरगेट करो, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21 के 1,
कैरी 2, 3 1 ज़ा 3 और 2 5 और ये एक 0। डेसिमल पॉइंट कितने के बाद लगेगा? 2 1 2, यानी 51.90 मीटर। यानी जो जहाज़ है जो शिप है वो मीनारे नूर या लाइट हाउस से कितने फासले पर है? 51.90 मीटर। तो यहाँ आपको लिखना रहेगा कि द शिप इज़ 51.90, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, है ना। यहाँ आप लिख दोगे नीचे एकदम कि द शिप इज़ 51.90 मीटर फार, दूर है, फ्रॉम, कहाँ से? द लाइट, फ्रॉम द लाइट हाउस, मीनारे नूर से वो 51.90 मीटर के फासले पर है। तो ठीक है, पहले रफ फिगर बनाओ, थोड़ा बहुत यहाँ लिखना रहेगा कि क्या किसको जाहिर कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने अल्टरनेट एंगल की मदद से, और ये चीज़ याद रखना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन किसके साथ बनता है? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है। ठीक है, ये नहीं बनेगा, ये अगर नीचे नहीं देखता तो जो सीधा सीधा रहता है ना, वो लाइन ऑफ विज़न, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक दूसरे के मुतवाज़ी रहता। हॉरिजॉन्टल लाइन आड़ी जो लकीर है उसके साथ ही जो है नुज़ूली ज़ाविया या सऊदी ज़ाविया बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेसन में हम लोग इसके आगे के सवालात हल करेंगे।